अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम आइकन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में नीचे आइकन्स ऐड कर देता हूँ इसी क्लास में, यानी इसी पेज में। दरअसल बटन ग्रुप के फ़ौरन बाद दरअसल सबसे पहले मैं कमेंट्स को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ ग्लिफ आइकन्स। हम ग्लिफ आइकन्स यूज़ करेंगे। अच्छा, ग्लिफ आइकन्स ही हम क्यों यूज़ करेंगे, इसकी वजह ये है कि ग्लिफ आइकन्स वैसे तो पेड होते हैं, इनको यानी कि आपको ख़रीदना पड़ता है, लेकिन बूटस्ट्रैप के साथ आपको ये फ्री अवेलेबल होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये रहा आपके पास बूटस्ट्रैप। यहाँ फोल्डर के अंदर आप जाएंगे तो जब आपको याद होना चाहिए कि 3 फाइल्स हमने कॉपी की थी, CSS की, फॉन्ट्स की एंड जावास्क्रिप्ट की। सबसे पहले हमें जाना होगा फॉन्ट्स में, और फॉन्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हमें हमारे जो ग्लिफ आइकन्स हैं वो ये मिल जाते हैं। ठीक है, अब इन्हें अप्लाई कैसे किया जाए, तो मैं नोटपैड में दोबारा आ जाऊँगा और कहाँ पर अप्लाई करना है हमें पहले ये देखना होता है। मैं इंटर करता हूँ और लिखता हूँ पी टैग के अंदर आई लाइक इट। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्पेस लगाते हैं और स्पैन टैग में इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, हम ग्लिफ आइकन्स को स्पैन टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आई टैग में, मतलब ब्लॉक लेवल नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि ताकि वो टेक्स्ट की कंडीशन में रहे। अब यहाँ पर आपने क्लास ऐड करनी होगी और उसके बाद सबसे पहले चूंकि आपने ग्लिफ आइकन्स इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो आपने डायरेक्टली सिर्फ आपने ग्लिफ आइकन्स लिखना है। ग्लिफ आइकन एस हटा देंगे और स्पेस लगा देंगे। अब पहले तो आपने मतलब वो क्लास ऐड की जिसके जरिए ग्लिफ आइकन एक्टिव हो चुका है। अब ये आपने बताना होगा कि कौन सा ग्लिफ आइटम आपको यहाँ पे चाहिए। तो आपने ग्लिफ लिखा, आइकन लिखा, उसके बाद आपने हाइफन लगा दिया। अब आप बता दें आपको कौन सा वाला चाहिए था। मैं इधर लिख देता हूँ थम्स हाइफन अप। अब इसे कर लेते हैं सेव और ब्राउज़र में जाके इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। अच्छा, थम्स अप मैंने लिखा, देखें आई लाइक इट, ये साथ में थम्ब अप आ गया ऑप्शन। तो ये है हमारे पास ग्लिफ आइकन, जो कि फॉन्ट की सूरत में हमने क्लास लगानी होती है और इस तरीके से हमारे पास बन के खूबसूरत से स्टाइल में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इनको आप सिर्फ यही नहीं बल्कि आप बटन्स वगैरह में भी लगा सकते हैं। वैसे मैं एक सिंपल सी आपको चीज़ बताता हूँ। अब मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को आपने इस तरीके से प्लेस किया है। ये मैं जो भी बटन का जो तरीका होता है उसे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, क्लिक। ओके, उसके बाद यहाँ पर आकर स्पेस देके क्लास लगा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि दिस इज़ अ बटन। फिर एक और स्पेस और BTN प्राइमरी, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। मैं प्राइमरी लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं सेव करके इसको मैं ब्राउज़र पे जाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो आई गॉट अ बटन है, यू कैन सी द क्लिक। बट बटन के अंदर रहते हुए ही मैं लगाता हूँ स्कैन का टैग, सॉरी नॉट स्कैन, एक्चुअली स्पैन का टैग मैंने लगा दिया और मैंने इसे कवर कर दिया और यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ और क्लास लगाता हूँ। नाउ दूसरी क्लास में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो क्लास लगानी है वो ग्लिफ आइकन की लगानी है, ताकि वो जो ग्लिफ आइकन की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाए। और उसके बाद ग्लिफ ग्लिफ आपको दोबारा लिखना होता है, ठीक है ना। और ये तकरीबन हर आप उसके साथ लिखते हैं, जो भी आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है जिसमें आपने फॉन्ट लगाना होता है, आप ग्लिफ आइकन लिखते हैं। उसके बाद आप लिख देते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ सेंड, ठीक है ना। अब मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें सेंड का आइकन मेरे पास आ गया। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप क्लिक लिखें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सेंड। तो ये तो सिंपल टेक्स्ट है ना, इसका तो मतलब कोई इशू है भी नहीं। एक स्पेस इधर लगा दें और रिफ्रेश कर लें, एक स्पेस के साथ आपके पास सेंड है और सेंड का एरो भी आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग बूटस्ट्रैप में मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको देख सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं, जो मुख्तलिफ फॉन्ट एलिमेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ग्लिफ, मुझे दरअसल सारे ग्लिफ आइकन्स एक साथ चाहिए, तो ग्लिफ आइकन्स बूटस्ट्रैप और उसके बाद आगे अब आप एक स्पेस लगा दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बल्कि चीट शीट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, ये रहा बूटस्ट्रैप चीट शीट। हमें चीट शीट में ही एक्सेप्ट करना था, तो ये मैंने ओपन कर ली वेबसाइट और हम एक्सेस कर चुके हैं चीट शीट के अंदर। और ये वेबसाइट हमारे पास ओपन हो चुकी है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास जो नज़र आ रहे हैं ना ग्लिफ आइकन, और उसके बाद हाइफन और एस्ट्रिक, ये डॉट जो ये सिर्फ क्लियर करता है ये क्लास है। जब आप क्लास लगाएंगे तो डॉट की आपको ज़रूरत नहीं है। ये लिखा हुआ ग्लिफ आइकन और उसके बाद आपने लगा हुआ आपके पास आगे हाइफन और उसके बाद स्टार एम्पटी, जो भी आपको दिल चाहे वो आप लगा सकते हैं। जैसे सपोज ये ग्लिफ आइकन जो स्टार है, इसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ ग्लिफ आइकन सेंड की जगह स्टार। सेव कर लें, ब्राउज़र में जाएं और इधर इधर उसको रिफ़्रेश कर लें, देखें स्टार आ जाता है। तो ये वेबसाइट आपने नोट कर ली, इसे आप अपने पास बहरहाल कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर लें, या फिर आप इसी में से देख कर जो भी आपको बूटस्ट्रैप का आइटम नज़र आता है उसे आप वहाँ पर डाल सकते हैं।
और सबसे ख़ास बात ये कि ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आप ग्लिफ आइकन कौन सा इस्तेमाल करें और कहाँ इस्तेमाल करें और किस तरीके से इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप स्पेन में इस्तेमाल करें, आप कोई दूसरा जैसे आई टैग ले सकते हैं, तो लेकिन बस डायरेक्टली मेन जो आपका आइटम है जैसे कि बटन इसमें इस्तेमाल ना करें, उससे बड़ी सेटिंग हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो जितने भी ग्लिफ आइकन्स आपको नज़र आते हैं और आपको बेहतर लगते हैं उनको आप इस्तेमाल करें और रिजल्ट हासिल करें। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।